हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेस्ट एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग के क्लास 10 के मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, उसमें से कुछ क्लास हो चुका है और आगे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में या फिर आपके बुक में दिया हुआ है। हर टाइप का लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं और बाकी उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है उसको आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आगे आप लोग को आप संभव नहीं है, प्रैक्टिस करना ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी क्या है, समुद्र है। समुद्री तल का मतलब क्या हुआ है? समुद्री तल का मतलब हो गया कि समुद्र में जो पानी का लेवल है, जो पानी का लेवल है उसको कहेंगे हम समुद्री तल। से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्री तल यानी पानी का जो लेवल है उससे एक लाइट हाउस लगा हुआ है। कितना मीटर ऊंचा? 75 मीटर ऊंचा। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। अब समुद्री तल में यानी तल में पानी पर दो को समुद्री जहाज लगा हुआ है। अब देखिए आगे पढ़िए। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, ये जो लाइट हाउस है मतलब एक समुद्री लेवल से ऊंचा एक मकान बना हुआ है लाइट हाउस। वहाँ से लाइट को ऑपरेट किया जाता है। लाइट जो लगा हुआ रहता है उसको ऑपरेट करने के लिए भवन बना हुआ है। अब उसके छत पर से एक ही ओर है दो गो समुद्री जहाज, या तो ये और दोनों है, नहीं तो फिर उस तरफ दोनों है। एक दूसरे के आगे पीछे दो गो जहाज है। एक जहाज मान लेते हैं यहाँ और एक जहाज मान लेते हैं यहाँ। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अब यहाँ से ये दोनों जहाज को देखता है कोई व्यक्ति, तो जब भी ऊपर से देखा जाता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। यहाँ से पहले इसको देखता है अवनमन कोण, फिर यहाँ से इसको देखता है तो अवनमन कोण। कितना कितना डिग्री? जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। तो अवनमन कोण बन रहा है तो जो दूर जहाज रहेगा उसका छोटा कोण और जो नज़दीक जहाज रहेगा उसका बड़ा कोण। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण बराबर होता है किसके? उन्नयन कोण के। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। तब कह रहा है कि तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं ए बी आपका हो गया क्या, तो लाइट हाउस, ए बी लाइट हाउस तथा लाइट हाउस माना कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है तथा लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज सी और डी है, जिसे लाइट हाउस के ऊपरी सिरा से देखने पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री बनता है। तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। मान लेते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x है तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तभी पूरा दूरी कितना होगा? x और y, तो x प्लस y। हमको मान किसका निकालना है? x का। x बराबर भाग ई दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर दो त्रिभुज बना हुआ है, एक छोटा 45 डिग्री वाला, एक बड़ा 30 डिग्री वाला। दोनों में हम चलेंगे बारी बारी से। ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का रिलेशन लगाना है। आधार और ऊंचाई किस में होता है? tan में। तो हमेशा tan का त्रिकोणमिति अनुपात लेकर चलेंगे। सॉल्यूशन में त्रिभुज किसमें? यहाँ 90 डिग्री सीधा खड़ा होगा BAC में। त्रिभुज BAC में कितना डिग्री? 45। tan 45 बराबर लंब AB बटे आधार AC। tan 45 1, AB का मान 75, AC का मान y बराबर 75 मीटर। यानी इसका भी मान कितना मिल गया हमको? 75 मीटर। निकालना क्या है? x।
x किस में मिलेगा, ये पूरा बड़ा त्रिभुज में। अब त्रिभुज किस में, BAD में, BAD में कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर इसमें किसका रिलेशन, तो लंब और आधार का, तो tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, AB बटे आधार AD, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू AB 75 बटे AD ये पूरा x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर 1/√3 75 बटे x, y का मान x रहेगा, y का मान 75, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 75 बराबर 75√3। हमको x का मान निकालना है, 75 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x का मान कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हमको निकालना था। अगर आपका आंसर पॉइंट में रहेगा तो √3 का मान 1.732 में एक घटाना है, जितना आएगा उसको 75 से गुना कर देंगे, नहीं तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा वो इसी टाइप से बनेगा, और इसी टाइप से बनाइए। इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपकी किताब में, बुक में दिया हुआ होगा, उसको आप बनाइए। अब देखते हैं अगला टाइप क्या है आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से यानी छत से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर है यानी छत से, घर से, मकान से बड़ा होगा आपका टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और उसी टावर के नीचे आधार पाद बिंदु जहाँ पर वो स्थित है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। कहाँ से दिख रहा है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके छत से यानी शिखर से एक केबल टावर है, दोनों कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी पर। तो एक बार क्या करता है, केबल भवन के छत से देखता है केबल टावर का शिखर, इस केबल टावर है, तब क्या बनता है उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ये आधार के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तब बनेगा। कितना डिग्री बनता है उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और उसके पाद का, किसके पाद, तो टावर जो है उसके पाद, पाद का मतलब आधार जहाँ पर वो खड़ा है, कहाँ से देखता है, तो भवन के शिखर से ही देखता है। पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, अवनमन कोण कहाँ बनेगा ऊपर, तो यहाँ पर से देख रहा है शिखर से, भवन के शिखर से छत से, तो अवनमन कोण देखिए यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण ऊपर, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण 45 डिग्री, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये भी आपका क्या हो गया भवन है, CD क्या हो गया, CD हो गया आपका केबल टावर की ऊंचाई। अब AC के समानांतर यहाँ रेखा खींचे हैं तो ये हो जाएगा AD को, CD को जहाँ पर काटता है वहाँ पर E हो जाएगा। कैसा खड़ा है टावर 90, भवन कैसा खड़ा है 90 सीधा, भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, तो इसके समानांतर ये खींचे हैं तो जितना बड़ा ई उतना ही बड़ा ई हो जाएगा 7 मीटर। निकालना क्या है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना h मीटर, h ई 7, तो ई कितना बचेगा, तो ये पूरा में ही घटेगा तो ये बचेगा, तो h में से 7 घटेगा, ठीक है। निकालना क्या है, तो h बराबर 8, h का मान निकालना है, इसको मानते हैं x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए 2 मान मालूम है, इस त्रिभुज में इधर से हमको कोई मतलब नहीं, इससे और इससे मतलब है। इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज में 2 मान मालूम है, तो इसमें कोण के सामने वाला लंब, आधार कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार का संबंध किसमें tan में,
तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज सॉल्यूशन में। त्रिभुज BAC में कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। क्या होगा फार्मूला, लंब बटे आधार। tan 45 1, AB का मान 7, AC का मान x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। x बराबर 7, तो ये भी 7, दोनों बराबर 7। अब क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज में चलेंगे। इसमें कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज BED में इसमें क्या tan लंब और आधार, फिर वही लगेगा tan कितना डिग्री 7 डिग्री, लंब क्या हो जाएगा DE, आधार क्या हो जाएगा BE। tan 60 का मान √3, DE का मान H-7, BE का मान 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7√3 बराबर H-7, हमको निकालना किसका मान है, H का। 7 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 7√3 प्लस 7 बराबर H को पहले लिखते हैं। 7 दोनों में 7 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1 मीटर। आंसर यही हुआ आपका भवन टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1। अगर पॉइंट में रहेगा तो √3 का मान पुट कीजिए, इसको हल कर दीजिए। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी भी बुक हो, जिस बुक में और भी क्वेश्चन इस टाइप का हो उस क्वेश्चन को बनाइए। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का चीज़ है, नहीं बनाइएगा तब नहीं होगा। कुछ नहीं मिलता है तो इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन आप उतारिए और इसी को फिर से अपना मन से बनाइए, देख कर नहीं, अपना मन से बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक मीनार है उसके आधार बिंदु से और एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। मीनार के तल से, आधार से, तल से दो बिंदु, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। मतलब दो कोण बनता है, वो कैसा कोण बनता है, पूरक कोण बनता है। पूरक कोण के बारे में बता चुके हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तब वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आना चाहिए 6 मीटर। कितना आना चाहिए 6 मीटर। अगर आपको यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में ये दे दे कि तो ये सिद्ध करें कि नहीं दे, ये सिद्ध करने के लिए नहीं दे, क्या दे दें, तो कहेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 6 मीटर नहीं देगा, क्या देगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी दे सकते हैं। तो क्या दे सकता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मीनार के आधार से एक मीनार है, मान लिया जाए ये भी एक मीनार है। मीनार के आधार से मतलब ये बिंदु से सरल रेखा में सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ये मान लेते हैं 4 मीटर, यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 9 मीटर। C और D दो बिंदु हैं। दो बिंदु 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर पर C और 9 मीटर पर D, A से 4 मीटर और A से 9 मीटर के बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है कितना, पूरक है। पूरक का मतलब दो कोणों का योगफल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। पूरक उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे, एक ई और एक ई। पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। मीनार कैसा खड़ा रहेगा, सीधा। अगर ई कोण थीटा है तो ई कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी दोनों जोड़ेंगे तो आ रहा है 90।
पूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब उसको कहते हैं एक दूसरे के पूरक। तब ई अगर इसको लेंगे थीटा तो ये 90 में थीटा घटेगा, अगर इसको लेंगे थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। कोई लीजिए थीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लेंगे, माना कि ये भी एक मीनार है, मीनार के आधार ए से 4 मीटर की दूरी पर सी तथा 9 मीटर की दूरी पर डी दो बिंदु हैं जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ये सिद्ध करना है, या फिर यहाँ पर दे सकता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन रहेगा, आंसर तो 6 आएगा। तब यही हमको है, मान लेंगे इसका h, मीनार की ऊंचाई कितना h, तो h बराबर 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। तो हम चलेंगे बारी बारी से ही दोनों त्रिभुज में मान लेंगे। सॉल्यूशन में माना कि कोण, इसको मान लेते हैं कोण बी सी ए बराबर थीटा, इसलिए कोण बी डी ए बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर इसको मानेंगे थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, दोनों जोड़कर 90 डिग्री पूरक है। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें, इसमें चलिए या इसमें, दोनों में चलना है बारी बारी से। त्रिभुज बी ए सी में कितना थीटा है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे ए सी। tan थीटा ए बी का मान h माने हैं, ए सी 4, समीकरण इसको 1 कर देंगे। अब चलेंगे दूसरा त्रिभुज बी ए डी में इसमें भी tan लगेगा, थीटा की जगह पर कितना 90 माइनस थीटा, फार्मूला वही लंब बटे आधार हो जाएगा पूरा ए डी। 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला cot 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये बता चुके हैं। cot थीटा ए बी का मान h, ए डी का मान 9, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ क्या करना है, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अगर ये दोनों LHS को गुना करना है, सिर्फ क्या करना है, मीनार को चाहे 6 मीटर, थीटा का मान कहीं मालूम है, थीटा का मान कहीं मालूम नहीं है। जब थीटा का मान मालूम नहीं है तो tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम उल्टा होता है। अगर ये दोनों का गुना करेंगे तो मान क्या मिल जाएगा 1, तो समीकरण 1 और 2 को गुना कर दीजिए। समीकरण 1 गुना 2 करने पर या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। तो LHS एक तरफ, tan थीटा इंटू cot थीटा, RHS एक तरफ, h बटे 4 और गुना h बटे 9। tan इंटू cot बराबर 1, h इंटू h स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, ये जाएगा इधर 36 बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर खत्म अंडर रूट 36, 6 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, यानी h बराबर माइनस को लेकर नहीं चलना है 6 मीटर। आंसर मीनार की ऊंचाई क्या करना था, निकालना था कितना मीटर 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। अगर कहेगा ऊंचाई कितना है तो 6 मीटर आंसर, और सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो ये बार हमको सिद्ध हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बनाइए। लगभग आपका खत्म हो गया है हाइट एंड डिस्टेंस। देखते हैं एक और टाइप का और अगर होगा तो वो बताते हैं। ऐसे लगभग आपका समाप्त हो गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको बुक में है वो टोटल को बनाइए, और जो नहीं बनता है हमारा टेस्ट एजुकेशन चैनल में यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल में कमेंट कीजिए।